ये क्वेश्चन दे रखा आपके 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस हो गया आपके साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टेबल में देखकर मान लिखने हैं। टेबल ये रही आपकी। सबसे पहले tan 45, देखो 2 का 2, ये तो ये लिख दिया मैंने। अब tan 45 का मान लिखना है, तो ये रहा tan और ये रहा 45 डिग्री सामने, ये रहा। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं सामने। कितना देर का है? 1। इसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दो स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब है cos 30 का मान, तो ये रहा cos और ये रहा 30। इसको सीधा चलना है, इसको भी सीधा चलना है। क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट के 3/2 और ऊपर लगा हुआ है आपके होल स्क्वायर। अब है साइन 60, तो ये रहा साइन और ये रहा 60। ये भी चलना है सीधे और ये भी चलना है सीधे, तो क्या आने वाला है? अंडर रूट का 3/2 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। कटे जो काट सकते हो या पहले सॉल्व कर लो, बाद में भी काट सकते हो। ये हो गया 2, स्क्वायर जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस, अब स्क्वायर गया तो रूट गया, क्या आया? ओनली 3 और 2 का स्क्वायर कितना करेंगे यहाँ पर? 4 माइनस, इसमें भी ऐसे ही सेम, स्क्वायर जाएगा रूट जाएगा, कितना आएगा? 3। यहाँ रूट नहीं है इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना? 4। अब देखो जो कटे वो काट दो, बाकी तो लिखना है ये और ये देखो सेम दिख रहा है। एक प्लस में है और एक, दोनों प्लस के होते तो जुड़ जाते, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया। हमारा उत्तर हो गया ये वाला नंबर 2 एकम। ये क्या हो जाएगा इसका? ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू, मतलब हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है, इसका उत्तर क्या आएगा ज्ञात करना है। टेबल में देखो और मान लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है साइन 60 लिखा हुआ है, तो ये रहा साइन और ये रहा 60। कौन सा दे रखा है? अंडर रूट का 3/2 दे रखा है। अब यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पर इंटू लिखना है। अब है कॉस 30 का मान, तो ये रहा कॉस और ये रहा 30, कितना हुआ? और जब भी साइन कॉस या टेन कॉट या सेक कोसेक के अंदर दोनों की जोड़ 90 हो रही है, तो ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इसमें कुछ भी चेंज साइन कॉस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में, अगर दोनों की जोड़ 90 हो रही है तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, तो ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर देखो दोनों जोड़ सेम हो रही है ना, हाँ जोड़ कितनी 90 हो रही है जोड़, दोनों का मान सेम आएगा। देखो साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान, तो यहाँ पर भी आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आएगा 1/2। इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे, बाद में दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो रूट को रूट से गुणा करेंगे ना, तो रूट कट जाता है, अभी करा ना रूट का स्क्वायर। और रूट तीन कितनी बार है? 2 बार है। आप चाहो तो गुणा कर लो, 9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। या जब भी लगातार कोई रूट हो ना, दो बिल्कुल एक जैसे नंबर, तो एक रूट हट जाएगा और केवल एक बार 3 आएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 का 1, 2 दूनी 4। अब देखो ये तो है 3 पाव, वो है 1 पाव, है नहीं? तो 3 पाव 1 पाव और कितना? 1 किलो। देखो 1 किलो तो 3 पाव है ना, 1 पाव है। देखो 4 आ गया आपके लसफ। ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम, जोड़ लो 3 और 1 कितना होता है? 4/4। ये हो गया आपके 1 किलो और ये आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है साइन ए और कॉस बी क्या है आपके? बराबर है। मतलब ये साइन है और ये कॉस दोनों बराबर है, और लेकिन यहाँ पर जो कोण है और यहाँ पर जो कोण है दोनों अलग अलग है। इधर कोण ए और इधर कोण, लेकिन दोनों का मान सेम है। मैंने अभी एक जस्ट क्वेश्चन करवाया था आपको कि यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर कॉस है, ये कोण अलग है ना, ये कोण अलग है, दोनों अलग अलग कोण था, लेकिन यहाँ पर मान क्या था? जो साइन 60 का मान था वही कॉस 30 का मान था ना, दोनों बराबर ही थे। यहाँ पर मैं लगा दूं बराबर, बराबर ही है। तो बताओ अगर ये दोनों बराबर है, बराबर कब हुआ? जब इन दोनों की जोड़ कितनी होगी? 90 होती है, तभी होता है। कब होती है? 90 होता है। अब कैसे होता है वो बता दूं आपको। देखो हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन ए का मान, मतलब हम लोग 30 डिग्री दे रखा, ये दे रखा है मान लो कि आपके 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है अभी आपके? 60।
ये दोनों तभी बराबर आएंगे जब ए और बी की जोड़ कितनी होती है, 90 होती है। अब ये कैसे सिद्ध करना है आपको, सिंपल सा है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 8.4 का क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है। नियम क्या है ऐसा, अब देखो साइन ए का ए, अब चलो इसको चेंज कर दो, इसको मत करो, इसको चेंज कर दो। देखो कॉस बी का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस, नियम देखा होगा ना अपन, ये वाला थीटा लिख देता हूं मैं, आप यहाँ चेंज कर देता, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। नियम है, ये नियम बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये नियम। और ये नियम हमें इसके अंदर लगाना है, यहां पर लगाना है नियम, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। साइन ए का, साइन ए सेम, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब कॉस को कैसे लिखेंगे हम, ये फॉर्मूला है ना, तो ये लिखा हुआ है कॉस, तो इस कॉस का मतलब यहां पर क्या आएगा, साइन आएगा। कब आएगा, जब आप 90 में से घटाओगे, क्या घटाओगे, जो कॉस के पास है, यहां कॉस के पास थीटा था तो हमने थीटा घटा दिया। अब बताओ यहां कॉस के पास क्या है, तो हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर बी घटाएंगे। अब आप देखो ध्यान देना भाई, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है ना, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। अगर ये दोनों आपके बराबर है और बीच में बराबर का साइन है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी, इस बी को इधर भेज दो, ये बी माइनस का इधर भेज किस में हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, आया 90 डिग्री। ये आ जाएगा इसका उत्तर, ए और बी की जोड़ कितनी हो रही है, 90। ये क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस बी का मान 1 होता है, कॉस ए माइनस बी का मान √3/2 होता है। तो बताओ ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए और बी को अगर आप जोड़ोगे उत्तर निकालने के बाद, अगर आपने ए और बी की जोड़ की तो 0 से ज्यादा आएगी, लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर, लेकिन 90 के बाहर नहीं जाएगी। उत्तर जो है 90 के अंदर ही रहने वाला है, या 90 हो सकता है। और ये बोल रहा है ए का उत्तर बड़ा होना चाहिए और बी का उत्तर छोटा होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो उत्तर है दोनों को जोड़ो, जोड़ 90 के बाहर नहीं जाने चाहिए। और दूसरा, ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। देखो ज्ञात करते हैं, यहां आते हैं, देखो ध्यान लगाओ, साइन का, साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी, इधर क्या लिखा हुआ है, एक। अगर साइन हटाना है तो इधर साइन है तो इधर भी साइन लाओ। अब ये एक लिखा हुआ है, बताओ साइन की टेबल में एक कहां लिखा हुआ है, साइन की टेबल में एक कहां लिखा हुआ है, साइन 90 का मान है। ये एक किसका मान है, ये एक साइन 90 का मान है। और आप देखोगे ये साइन और ये साइन आपका सेम, इसका मतलब है ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके, सेम। अरे बीच में बराबर का साइन है, अगर ये साइन 90 है तो ये भी साइन 90 ही है, मतलब इसकी जोड़ भी 90 ही है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आते हैं इधर, ये लिखा हुआ है कॉस और ये लिखा हुआ है a माइनस बी। अगर यहां पर कॉस है, जैसे यहां देखो इधर साइन था तो इधर साइन है, इधर कॉस तो इधर भी कॉस ही लेना है। ये रहा कॉस, और √3/2 कहां लिखा हुआ है, ये रहा भाई, किस में लिखा हुआ है, 30 डिग्री के अंदर। और ये हो गया हमारे समीकरण नंबर, अभी थोड़ा एक और लिखना पड़ेगा, x का मान है, कॉस का मान, किसका मान है, मैंने 30 लिख दिया, इसका मान है ये। अब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 30। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर। अब इन दोनों को लेकर हल करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में करते थे ना, हाँ विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे करते थे, ऐसे करना है। अब आपको ये और ये लेना है। पहले हम क्या लेंगे, a और b की जोड़ कितनी है बताओ, 90, और a में से b गया कितना आएगा, 30। अब कटे जो काट दो, कौन कट रहा है, देखो b कट रहा है, ध्यान देना भाई, b और b आपस में कट गया, कट गया, कट, बाकी बचा लिखो। देखो ये दोनों एक प्लस का माइनस कट गया। अब ये देखो एक और एक कितना हो गया, 2 है, और ये दोनों भी प्लस के ही है, कितना हो गया, 120, गुणा है तो
a का मान आएगा 120 में 2 का भाग 2, उत्तर क्या आता है 60 डिग्री आता है। ये किसका मान आ गया आपके a का मान आ चुका है। अब b का मान भी ज्ञात करना है, तो a का मान यहां रख देते हैं, आप तो यहां रख दो, यहां रखेंगे तो क्या होगा, देखो a का मान कितना है बताओ, ये लाइन पूरा सेम लिखना है, बस a की जगह a का मान लिखना है, मतलब a का मान कितना है, फिर प्लस का प्लस, b का b, बराबर का बराबर और 90 का ऐसा आपको लिखना है। अब दो प्लस का उत्तर भेज दो, b का मान कितना आएगा, 90 में से 60 गया तो कितना आया 30। देखो दोनों को जोड़ो कितना होता है 90 हो रहा है, 90 से बाहर तो नहीं गया, a बड़ा है और b, तो a का उत्तर बड़ा आया और b का उत्तर छोटा आया, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा आपके साइन को और सेक को, इन दोनों को इसके टर्म में चेंज करना है, इसके पदों में क्या करना है आपको व्यक्त करना है। ऐसा कर देखो, आप अगर ऐसे करोगे ना कि दो को ही करना है तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सबको करोगे थोड़ा इजी रहता है। कैसे देखो बताओ आपको, जैसे सबके सामने कॉट लाना है, सबके सामने क्या लाना है, साइन के सामने भी केवल कॉट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो साइन के सामने क्या आ रहा है कॉस, साइन के सामने क्या आ रहा है कोसेक, लेकिन ये बोल रहा है कि साइन हो चाहे सेक हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसके सामने हमें क्या लाना है कॉट लाना है, कॉट में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, ये जो है ना साइन के पास कौन है कोस है, हमें ये नहीं रखना है, हमें क्या रखना है कॉट को रखना है सामने। तो कैसे रखेंगे, पहले क्या करते हैं जो इजी है, देखो अगर आप एक दो ज्ञात करोगे तो बहुत भारी हो जाता है, सारे ज्ञात कर लोगे तो इजी हो जाएगा। कैसे देखो कॉट सबसे पहले कहां पर है, कॉट यहाँ पर है, यहाँ पर है कॉट, इसको लिख सकते हैं कोसेक को, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, बताओ कोसेक का मतलब क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने कोसेक के सामने कॉट लिखा, केवल कॉट, नंबर भी ये चलेगा लेकिन कॉट के अलावा साइन कॉस टेन कुछ नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं, इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग गया। अब कोसेक तो मेरे पास आ गया, कोसेक आ गया तो कोसेक का उल्टा भी आना चाहिए, अगर मेरे पास कोसेक है तो कोसेक का उल्टा भी आएगा। कोसेक उल्टा कौन होता है साइन, साइन क्या होता है देखो ये यहाँ तो ये यहाँ आपस में चेंज हो सकते हैं, ये यहाँ तो ये यहाँ, अगर मुझे साइन ज्ञात करना है, साइन क्या होता है, साइन होता है कोसेक का उल्टा, साइन क्या होता है कोसेक उल्टा होता है, 1 का 1 रहने दो। कोसेक का मान मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, बताओ कोसेक का मान कितना है, अंडरवुड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान रखना भाई, एक का एक लिखा है, भिन्न का भिन्न लिखा है, बस कोसेक की जगह कोसेक का मान लिख दिया, तो ज्ञात हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखना, कॉट, और देखो यहाँ लिखा है कॉट, बताओ कॉट कहां पर है, यहाँ पर सिंपल सीधा ये रहा। बताओ टेन का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, इसके सामने भी कॉट है, इसके सामने भी कॉट है, और टेन के सामने भी क्या आ गया कॉट। अब हम लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, कौन सा ये वाला, अगर मैं क्रॉस गुणा करूंगा या फिर देखो ये इधर तो ये इधर जाएगा, तो बताओ कॉस का मान क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन टेन। अब तो कितना इजी हो गया, देखो साइन का मान कितना, साइन का मान ये रहा 1 बटा अंडरवुड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और टेन का मान कितना 1 बटा कॉट ए। अब तो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो उल्टा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो यहाँ तो लिखेंगे कॉट ए, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ये नीचे आ जाएगा नंबर, क्या हो जाएगा अंडरवुड 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थोड़ा और जल्दी हो गया उससे। अब लास्ट फॉर्म बचा है, एक और बच गया, कौन बच गया भाई सेक बच गया, क्या बच गया भाई, ये लिखा हो सेक के बारे में, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, सेक क्या होता है जो कॉस में लिखा हुआ उसको उल्टा कर दो, बस उत्तर आ जाएगा। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। अब कॉस का उल्टा करेंगे, घुमा देंगे ऐसे, घुमाएंगे तो मतलब ये नीचे ये ऊपर ऐसे, तो क्या आ जाएगा अंडरवुड
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। देखो एग्जाम में 6 में से कोई भी 1 या 2 या 6 पूछेगा ना, तो 6 नंबर या आपको 3 नंबर का भी आ सकता है। तो एक थोड़ा हार्ड रहेगा, कोई भी एक इनमें से एक हार्ड रहेगा, बाकी सब इजी है आपके। लिखो इसमें तो केवल ये एक ही हार्ड है, यहाँ दिमाग लगाओ ये भी इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर नंबर दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसा भी आए आपको हल करना आना चाहिए। देखो ध्यान देना, 2 का 2, यहाँ लगाता हूं मैं ब्रैकेट ऐसा। cos 45 का मान कितना होता है, ये रहा cos और ये रहा 45, कितना मान होता है 1 बटा होता है अंडर रूट का 2। ऊपर क्या लगा हुआ, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर है tan 60, अब tan 60 का मान होता है अंडर रूट का 3, तो यहाँ लगाएंगे हम अंडर रूट का 3, ऊपर कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। फिर 6 का 6, यहाँ पर भी लगाओ ब्रैकेट। साइन 45, साइन का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट का 2, और यहाँ पर हम लगा देंगे होल स्क्वायर। tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3 का कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। जो मान है टेबल के अंदर वो आपको लिखना है। अब ध्यान दो इधर, दूसरा काम होता है कि ब्रैकेट्स को खोलना, स्क्वायर हटाना। देखो 1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ रूट और स्क्वायर दोनों आ जाए ना, तो रूट जाएगा तो स्क्वायर भी जाएगा, कितना आएगा 2, स्क्वायर गया तो रूट भी गया 3, 6 का 6, 1 का 1, स्क्वायर गया तो रूट भी गया 2, स्क्वायर गया तो रूट भी गया 3। अब पहले हमें बीच वाला सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान देना भाई, 2 आ गया कॉमन, एलसीएम आ गया, ये दोनों आपके सेम है तो ये वाला भी क्या रहेगा सेम। जब नीचे कुछ नहीं हो नंबर, कोई नंबर नहीं हो, क्या मानते हैं 1 मानते हैं। देखो अगर आपको नहीं आता सिंपल करना है, इन दोनों गुणा करेंगे यहाँ लिख देंगे, फिर तिरछा गुणा करना है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। देखो 6 आगे लसब, आपके लसब समझ में नहीं आ रहा हो, इन दोनों गुणा कर लो, 2 तिया, अब ये तिरछा गुणा करेंगे हम, 3 एकम, लेकिन ये माइनस का ज्यादा है, लेकिन ये माइनस बाद में, माइनस का ध्यान देना, आप माइनस तो सेंटर में है। 3 एकम 2 एकम, और बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। अब जो कटे वो काट दो, बाकी लिखना है, ध्यान देना भी। 6 से 6 कट गया और 2 से इधर कौन बचा हुआ है 7, और 3 में से 2 गया, उत्तर क्या आएगा भी आपके 6 आ जाएगा इसका